सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 11 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू डेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे खबर हमारे लिए है राज्यसभा से, जहां पे मेंबर ऑफ ऑपोजिशंस और विपक्ष दल के सदस्य चेयरमैन साहब का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये अभी इन प्रोसीजर है, तो अभी देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स आती हैं। मगर आपको यहाँ पे जो देखने की ज़रूरत है वो है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ चेयरमैन राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल्स की ओर। आरबीआई के नए गवर्नर अपॉइंट करे गए शक्तिकांत दास साहब का कार्यकाल पूरा होते हुए अब संजय मल्होत्रा जी टेक ओवर करेंगे। शक्तिकांत दास took over as RBI governor on 2018 after Urjit Patel had quit unexpectedly. Citing personal reasons, Das has a challenging tenure in 6 years as a governor. 6 साल का कार्यकाल एक्सटेंड होते होते इनका हो गया, जिसमें उन्होंने कोविड देखा, युद्ध देखे, रशिया यूक्रेन वॉर देखा और जाते जाते इसराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट भी देखा है। इन सब इवेंट्स का भारत पे क्या असर पड़ता है? देखिए, इन सब इवेंट्स का असर पूरी ग्लोबल मार्केट पे पड़ता है। जो ग्लोबल मार्केट में असर पड़ता है वही हमारे देश में असर पड़ता है। When he took as a governor, Das had to deal with NBFC crisis following the collapse of ILNFS, Dewan Housing. However, the biggest challenge the central bank faced the COVID pandemic. मार्केट को स्टेबल रखना, रनिंग रखना। थोड़ा सा उनके कार्यकाल को लेके ये दिया हुआ है, तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, आपको मैंने हाईलाइट दे दिया कि अगर आपको जानना है कैसा रहा है इनका टेन्योर और अब क्या अपकमिंग चैलेंजेस हैं जो कि नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी के रहेंगे, तो आप ये पढ़ लीजिएगा। ये वाला आर्टिकल बेसिकली अभी जो पार्लियामेंट में चल रहे हैं लॉक जैम को लेकर है। बीते कई सत्र नहीं चल पा रहे हैं प्रॉपरली, पक्ष दल पार्लियामेंट में कोई भी काम करने नहीं दे रहे हैं, तो इसमें जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। अगला आर्टिकल है मेकिंग हर वर्ड काउंट विद जॉब क्रिएशन अ चैलेंज, स्किल ट्रेनिंग, क्रेडिट एंड लीगल सपोर्ट कैन एनहांस क्वालिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर फरजाना अफरीदी जी कहते हैं, टू characteristics of Indian labor force are striking: the low rate of participation in working age population in the workforce, and the almost stagnant structure of labor force participation. India has a much larger share of workers who are self-employed and a smaller proportion of wage and salaried workers than most other middle income economies. The structure has not shifted much in decades. The predominance of the agricultural sector and related shift towards the service sector bypassing manufacturing has a significant role to play in the continued high level of self-employment. This carries adverse implications for both worker productivity and the quality of work. Of the working population, over half are categorized as self-employed. अगर हम बात करें हमारी वर्किंग क्लास की, तो हाफ आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑलमोस्ट 60% in rural areas and 40% in the urban areas, with an uptick in the statistic between 17 and 18 2024, particularly in rural areas and for women. There is stark compositional difference in the self-employment of men and women. For males, the category of own account worker dominates, while most self-employed women are helpers in household enterprises. और हाँ, देखिए, जब महिलाओं को अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में गिन रहे हैं, तो जनरली वो हेल्पर्स हैं हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस में। ऑल द जेंडर गैप एंड प्रोपोर्शन ऑफ ओन अकाउंट वर्कर्स हैज डिक्लाइन बिटवीन 17 एंड 18। हालांकि ये भी घटा है। दिस इंक्रीज इंडिकेट्स अ वरिंग राइज इन द इनफॉर्मेलिटी ऑफ वर्क. The criteria used in most economies to define formal jobs, coverage by social security system, entitlement to paid annual or sick leave, and written employment contract are missing from self-employed. अब जो लोग खुद काम कर रहे हैं बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में, ना तो ऑफिशियली किसी कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, ना कोई इनकी कागजी कार्रवाई होती है, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन जस्ट एज इट इज. Two other features of self-employment are notable: low earnings and significant underemployment. Not only are the earnings of self-employed barely above those engaged in casual labor, the gender gap in self-employed earnings has increased 17-18. और एक डिफरेंस भी हमको अर्निंग्स में देखने को मिल रहा है वर्क्स में. आगे देखते हैं वे फॉरवर्ड क्या है. Low education and skills, poor access to formal credit, and legal support stand out as the main limitations. देखो, लो एजुकेशन, स्किल्स की कमी होना, क्रेडिट मतलब कि कोई काम शुरू करने के लिए पैसा, लोन वगैरह,
और लीगल सपोर्ट की कमी होना, ये लिमिटेशंस हैं। एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, द प्रोपोर्शन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड विद ग्रेड 12 और अब एजुकेशन वॉज ओनली 17%। देखिए ना, आप थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी पॉपुलेशन से 17% हमारी in 17 and increased to 20% in 2024. Education levels are particularly low for self-employed women. 9% of these women had completed high school or beyond 17-18. तो हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग पर। अगला है वोकेशनल ट्रेनिंग कैन बी ट्रांसफॉर्मिंग इन एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और वही है कि आप अच्छी डिग्रीज दीजिए, स्किल अब मिलेगी तो अपने आप बढ़िया करेंगे। Access to formal credit, lack of access to formal credit markets limits the size and scope of self-employment, entrepreneurship, and the ability to create establishments that generate employment. For instance, 41% of all unincorporated non-agricultural establishments that employ about 10 crore workers in 23 operate on a small scale and within household premises, as per the annual survey of unincorporated sector enterprises (SUs). फॉर्मल क्रेडिट देखिए, तभी सरकार ने मुद्रा योजना वगैरह शुरू करी थी, लोन्स प्रोवाइड करने की कोशिश करी थी कि जो लोग अपने इच्छा से काम करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तरफ जाना चाहते हैं, वो भी कर सकें। Lack of access to formal credit not only raises the cost of borrowing and reduces the size of available loans, it also restricts the capacity and the size of entrepreneur and the enterprise. फिर वो इन्फॉर्मल सेक्टर में चले जाते लेने के लिए, और वहाँ पे उनके एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, और जो मार्केट में पैसा रखा हुआ है बैंक के बाद, जो वो मार्केट में सर्कुलेट करना चाहते हैं, वो भी रखा रह जाता है। Administrative and legal support, although the ease of doing business has been steadily improving in India, starting a formal enterprise remains challenging even when the entrepreneur has the technical know-how and access to credit. कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, अच्छा एक जो लीगल फ्रेमवर्क है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है, वो कहीं ना कहीं हमारा रिटार्डिंग है। इट इज़ नॉट मोटिवेटिंग द पीपल टू बी एन एंटरप्रेन्योर। इन्हीं एस्पेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से कवर करा है। रूरल और अर्बन वर्कफोर्स को कैसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, है ना। फर्दर एक्सेस टू लीगल रिकॉर्स इन द इवेंट ऑफ बिजनेस डिस्प्यूट्स इज फ्रॉट विद चैलेंजेस। इनएडिक्वेट लीगल एक्सेस entails friction in contract enforcement, which lowers the aggregate productivity of establishments. Studies show that efficiency of courts in India matters for future growth in the formal manufacturing sector. According to ASUS, a majority of unincorporated enterprises that are proprietary or partnerships are run by minorities. Research shows that court quality has disproportionately larger impact on the investment decisions of SC/ST entrepreneurs. This further limits the ability to these informal establishments to expand and create employments. अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। Sadnaya prison Assad's regime human slaughterhouse. The Sadnaya, also spelled Sidan Sidnaya prison, was established in 1980s in a small town 30 km from the Syrian capital, described by Amnesty International in 2017 as the human slaughterhouse. The prison was one of the most feared symbols of Bashar al-Assad regime. बहुत ही डार्क कार्यकाल भी रहा है असद साहब का। वैसे तो किस्मत इनकी ये थी कि ये डॉक्टर बनना चाहते थे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, मगर पिताजी की इतना बड़ा रियासत ही कह सकते हैं तरीके से सीरिया में होल्ड था कि उन्होंने बाद में उनको कहा कि अब आप इसको कंटिन्यू करिए, रन करिए सीरिया को आप। अप्स एंड डाउन्स के साथ उन्होंने पूरा अपना टेन्योर गुजारा है। बट जो वहाँ के लोकल लोग हैं सीरिया के, उन लोग का ये मानना है कि ये 50 साल जो असद परिवार के रहे थे, ये टोटली बहुत ही बुरे थे देश के लिए। देश बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही कर दिया इन लोगों ने। देखते हैं और क्या डार्क साइड रही है असद regime की। According to report, the prison had detention centers, each with capacity to hold 10,000 to 20,000 people. The L-shaped red building held civilians, mostly those arrested in 2011 Arab Spring, जब सिविल वॉर हुआ था आपका। मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को कैद कर दिया इन्होंने। Amnesty estimated that 13,000 people were extrajudicially executed
As Sedania between September 11 and December 15, thousands more were likely put to death since then. Rights group describes the Adania death camp, और ये मॉडर्न डेथ कैंप के रूप में जाना जाता है। उसी को लेकर ये बातें यहाँ पे करी गई हैं। सीरिया में इस समय आपका यूएस का बेस है, ठीक है। एक बेस रशिया के 2 बेस हैं, नेवल और एयर बेस है। दूसरी बात है, सीरिया में अभी अकेले जो रेबल्स हैं HTS ग्रुप के, वो ही नहीं है। इनके अलावा आपके कम से कम 3 और ग्रुप्स आर रनिंग currently having hold of power in Syria. डिटेल में बताएंगे इसके बारे में कभी आपको। अगला आर्टिकल यहाँ पे कुछ खास नहीं, बांग्लादेश की डिप्लोमेसी को लेके है, एक ओवरव्यू है, मुझे कुछ विशेष नहीं लगा क्योंकि अभी तो ये डेवलपमेंट्स में चल रहा है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने हाईलाइट कर दिया है। स्नेक बाइट्स को हाल ही में नोटिफाई करा गया था, इसको लेके यहाँ पे एक आर्टिकल है, मगर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे आर्टिकल्स पहले भी कई बार आए हैं, मेरे को कभी दिखे नहीं कि एग्ज़ाम मैंने कंसीडर करा गया हो। एंड टोटली टेलिंग विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी आर्टिकल्स तो अच्छे होते हैं, नॉलेज ही मिलती है, ऐसा नहीं है। फिलहाल आज की क्विक एनालिसिस में इतना ही रखते हैं, कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, और जुड़े रहिए, लोगों को जोड़िए, और वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको डिटेल में करंट अफेयर्स वहाँ पे और बेहतर तरीके से हम प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।